हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 और इसमें का सभी प्रश्न मराठों के उत्कर्ष से संबंधित प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, मराठों के उत्कर्ष से संबंधित एक इसके पहले वाले सेट में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का डिस्कस किया था। इसमें आइए देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू के जो शासन काल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया गया है ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न न छूटे। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से इस चैप्टर को निकालेंगे और वहां से जाकर सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ वहां से थ्योरी पढ़ने का अवश्य कोशिश करेंगे। इस तरह से जैसे आप लुसेंट का बुक पढ़ेंगे वैसे यहाँ से क्वेश्चंस देखते चलेंगे तो आपको उसी वक्त क्वेश्चंस याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति के अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना है? तो बाजीराव प्रथम ने छीना है। बाजीराव प्रथम ने छीना है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं या पूछे जाने की संभावना है, वही प्रश्न दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव ने पहुंची तथा मराठा शक्ति के पतन का भी आरंभ हो गया इन्हीं के समय में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741-51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? तो रघुजी भोसले ने इन संधि करने पर विवश कर लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय हुआ? तो रघुनाथ राव ही एक मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो नाना फडणवीस को ही मैकियावेली कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? तो महदाजी सिंधिया मराठा सरदार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को ही अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में जो युद्ध हुआ था वह हुआ था? तो माधव राव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय ही मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी, यह कौन सी संधि थी? तो यह कानपुर की संधि थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो फाद कहलाता है। ये जो मराठा सचिवालय है वह फाद कहलाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो महदाजी सिंधिया ने ही एक मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ उस समय मराठा का जो नेतृत्व कर रही थी वह कौन थी? ताराबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ और इन्होंने छत्रपति की जो उपाधि धारण की थी वह 1674 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? तो बालाजी बाजी राव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न मराठों के उत्कर्ष से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उस फैक्ट से संबंधित भी प्रश्न दे दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि उससे संबंधित इसमें प्रश्न दे दिया गया है। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को कंसेप्ट भी बताया था। तो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी शिवाजी का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो सतारा एक जगह का नाम था जिसे राजा राम ने दूसरी अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? 1707 ईस्वी में जो खेरा का युद्ध हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो यह साहू एवं ताराबाई के बीच, साहू एवं ताराबाई के बीच यह खेरा युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको समझ आ रहा होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।